भाई 2 आइसक्रीम देना। ये लीजिए आइसक्रीम। चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए भाई आपकी आइसक्रीम। भाई ये वाली मैं नहीं लूंगा, मुझे क्यों? है तो एक जैसी ना, लेकिन भाई ये वाली गंदी हो गई है। भाई यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं कि हिजाब कितना जरूरी है। अब गंदगी देख रहे हैं ना, ये वही जाहिल भेड़िए लोग हैं जो हिजाब के खिलाफ हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। इस पर हिजाब रहेगा तो भेड़िए लोग इसको गंदा नहीं कर सकते। क्या बोला तूने? तो भेड़ गंदा नहीं कर सकते। घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत ये पर्दा ही करता है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है मेरे वालिद ने तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमको सिखा दिया है। तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। यही बातें तो बाद में याद आती है। गंदा नहीं कर सकते। घर की इज्जत और आबरू की हिफाजत ये पर्दा ही करता है। और जिन लोगों की, उनके लिए बिना हिजाब की आइसक्रीम और हमारे लिए हिजाब वाली। अच्छा अगर आपको एकदम से किसी इंडियन लड़के का प्रपोजल आ जाता है शादी के लिए, तो कैसे रिएक्ट करोगी? चल निकल। क्यों? समझ रहे हो? समझ रहे हो? इंडियन है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कोई सीन नहीं। आप बताएं आपको क्या डिमांड चाहिए? मुस्लिम हो तो फिर भी सोचा जा सकता है, वरना फिर सॉरी। यानी कि वही चीज, अगर वो आपके लिए इस्लाम कबूल करने को तैयार है तो आप शादी के लिए तैयार हो गए। इसमें तो भाग के शादी कर लो, मेरी इस्लाम कबूल करने को, भाग के शादी कर लो, मेरी इस्लाम कबूल करने को तैयार। कोई बात नहीं। यहाँ तक कि अगर औरत मर्द के सामने से नमाज की हालत में निकल भी जाए तो नमाज टूट जाएगी, उससे पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। तब बताया आपने गधा और अगर किसी की उंगली पर नजासत या पाखाना लग जाए, क्या बोला तूने? या पाखाना लग जाए और वो उसे 3 मरतबा साफ कर ले, चाट ले अपनी जबान से, तो वो उंगली पाक। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। गजब तुम भी जाती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। कैसी लगी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।